हार करके परेशान हुए ऋषियों के पास पहुंचे, जहां पे राजा दक्ष जो थे, ऋषि दक्ष जो थे, वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते उस यज्ञ में ऐसी प्रसन्नता हुई, ऐसी प्रसन्नता हुई कि माँ खुद उत्पन्न हुई, बाहर निकली उस अग्नि में से। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है। मार्कंडेय पुराण के हिसाब से अगर आप देखेंगे वहां पे क्लियरली लिखा है कि वहां पे पूछा गया ऋषि द्वारा कि आप कौन है। तो माँ ने स्वयं अपने आप उत्तर दिया कि मैं बनूंगी उसकी भार्या जो इस सृष्टि का अंत करता है। मतलब माँ पार्वती को, सती को अपने कंधे पे लेके घूम रहे थे, जगह जगह उनके अंग कहीं गिर ही नहीं रहे थे। फिर भगवान विष्णु और देव गणों ने उनके शरीर के अंदर प्रवेश करके उस अंगों का खंडन करके जगह जगह डाला। तब जाके ये हमारे 51 शक्तिपीठ बने। माँ सती का जो रूप आया वो आया। इस तरीके से माँ काली हमारे को देखने को मिली। तो अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए मुझे कोई केस चल रहा है कोर्ट पे और वो जीतना है, तो क्या ये संभव है? माँ काली कौन? माँ काली क्या पार्वती जी, या सती माँ, या भगवान शिव खुद स्वयं माँ काली हैं, या माँ काली भगवान श्री कृष्ण भी माँ काली हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहला कि माँ काली है कौन? जी, हम खुद माँ काली हैं। अगर मेरे से आप जर्नल पूछोगे, हम खुद माँ काली हैं। उसका रीज़न ये है, माँ काली, अगर हम कथाओं के हिसाब से जाएं, अपने पुराण के हिसाब से जाएं, काली पुराण के हिसाब से माँ काली तब उत्पन्न हुई जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब अपना अपना काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन शंकर जी, हमें पता है वो क्या है, वो डिस्ट्रॉयर है। वो अपने लगे हुए हैं ध्यान में, ज्ञान में, लेकिन वो अपना कार्य नहीं कर रहे उस टाइम पे। ब्रह्मा जी जो है उत्पन्न कर रहे हैं, विष्णु जी पाल रहे हैं। अब जब तक लोग तो बढ़ रहे हैं, जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अंत नहीं हो रहा, क्योंकि जो काम महादेव का है, काल, महाकाल, ठीक है, खत्म करना, एंड करना, वो चल ही नहीं रहा, क्योंकि वो अपने ध्यान में मग्न है। ब्रह्मा जी पहुंचे, विष्णु जी पहुंचे। अब हमारे जो महादेव हैं वो तो अपनी ही लीला के अंदर मगन हैं। फिर बहुत सारे प्रपंच किए गए कि हाँ भाई किस तरीके से उनको उठाएं, कुछ तो इस ध्यान योनि को इनको तोड़ा जाए। यहाँ तक कि जो थे कामदेव तक आ गए। कामदेव ने अपने दोस्त बसंत को बुला लिया कि कुछ तो करके हम इनका मुंह तोड़ें और इनको इस ध्यान से निकालें। नहीं निकले। हार करके परेशान हुए ऋषियों के पास पहुंचे, जहां पे राजा दक्ष जो थे, ऋषि दक्ष जो थे, वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते उस यज्ञ में ऐसी प्रसन्नता हुई, ऐसी प्रसन्नता हुई कि माँ खुद उत्पन्न हुई, बाहर निकली उस अग्नि में से। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है। मार्कंडेय पुराण के हिसाब से अगर आप देखेंगे वहां पे क्लियरली लिखा है कि वहां पे पूछा गया ऋषि द्वारा कि आप कौन है। तो माँ ने स्वयं अपने आप उत्तर दिया कि ये मुझे बुला रहे हैं और मैं हूँ काली। मैं बनूंगी उसकी भार्या जो इस सृष्टि का अंत करता है। वो अपना कार्य करता रहेगा, वो अपने ध्यान में लीन रहेगा, लेकिन इसके बाद ये ध्यान मुझे दिया जाएगा, ये तंत्र मुझे दिया जाएगा और ये ज्ञान मुझे दिया जाएगा। तब जाके ये सारी चीजें माँ काली की उत्पन्न हुई। और माँ काली ने बताया कि राजा दक्ष की पत्नी से मैं जो है जन्म लूंगी, मैं पार्वती का रूप लूंगी। माँ पार्वती ही सती बनी। जब वो सती बनी, उनके अंग खंडित किए गए। जब उनके अंग खंडित हुए, लोग कहते हैं कि हाँ भाई माँ काली के अंग खंडित होके गिरे, लेकिन एक्चुअल में जब भगवान शंकर माँ काली को अपने, मतलब माँ पार्वती को, सती को अपने कंधे पे लेके घूम रहे थे, जगह जगह उनके अंग कहीं गिर ही नहीं रहे थे। फिर भगवान विष्णु और देव गणों ने उनके शरीर के अंदर प्रवेश करके उस अंगों का खंडन करके जगह जगह डाला। तब जाके ये हमारे 51 शक्तिपीठ बने। माँ सती का जो रूप आया वो आया। इस तरीके से माँ काली हमारे को देखने को मिली। दूसरी बहुत ब्यूटीफुल कथा है कि हम जब जानते हैं कि जब हमारा युद्ध हुआ, हमारा वध किया है ना, वध करके जो रक्त, बीज का रक्त था, माँ काली ने वो बीज पिया। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा हाहाकार मच गया था कि माँ भी क्रोध में आ गई कि इतना क्रोध आ गया मुझे, उस क्रोध से। और रक्त बीज, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिया पानी वैसे हुई बानी। तो माँ काली ने जब रक्त बीज का रक्त पिया ना, तो उनका शरीर, क्योंकि वो नेगेटिव था, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा थी उसकी, तो उन्होंने जैसे ही पिया, उनका शरीर गुस्से से और उसके रक्त से काला पड़ गया। इसलिए वो कृष्ण रूपीय जो कहते हैं माँ काली, वो काली बनी। वहीं पे जो दूसरा जो आपने पूछा, कृष्ण काली कौन है, कृष्ण काली काली ही है। एक बारी क्या हुआ, भगवान शंकर ने पूछा, बैठे हुए थे भगवान शंकर और माँ पार्वती बैठे हुए थे कि प्रभु कृष्ण तो बहुत सौम्य है, जो कृष्ण की पूजा करेगा वो आदि शक्ति को कैसे जानेगा। शंकर जी ने कहा रुको। तब भगवान कृष्ण ने अपना वो काली का रूप परिवर्तित होते हुए दिखाया। इस तरीके से कृष्ण काली आई। तो यहाँ से हमें कृष्ण काली के बारे में पता चलता है, कुछ नहीं है काली, सब एक ही रूप है। तो ये है हमारी महाकाली। कई बार माँ काली हो गई या काल भैरव हो गए,
इनकी पूजा घर में करने से लोग डरते हैं क्योंकि ये उग्र रूप में होते हैं, बिल्कुल। क्रोध में रहते हैं। तो घर में एक परिवार में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में क्या इनकी उपासना करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज कि आप कौन सी उपासना कर रहे हो, किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। मैं सात्विक करती हूँ, मेरे पास आपको ना कोई बलि देखने को मिलेगी, ना ही मद्रा का भोग मिलेगा, ना ही नॉनवेज का भोग मिलेगा, कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा। सब सात्विक है, ठीक है। अगर आप सात्विक कर रहे हैं, काली पुराण के अकॉर्डिंग 8 उंगल से लेके 12 उंगल तक की तस्वीर या मूर्ति आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा रख रहे हैं तो वो मंदिरों के लिए बनी है, क्योंकि उतनी ऊर्जा सीमित है किसी परिवार के अंदर किसी देवी की, क्योंकि हर देवी देवता की अपनी एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा उसी तरीके से काम करती है। तो अगर आपने 8 से 12 इंच तक की तस्वीर या मूर्ति घर के अंदर रखी है और आप पूजा अर्चना साधना करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। माँ काली उग्र है, हाँ उग्र है, लेकिन वो कब उग्र है? माँ काली तब उग्र है जब कोई नेगेटिविटी है। माँ काली तब उग्र है जब आपकी खुद के शरीर की, खुद की मानसिकता जो है वो नेगेटिव है। माँ वहां पे सामने आती है और आपकी वो नेगेटिविटी को तोड़ती है, तब लोगों को माँ काली उग्र रूप में दिखती है। इसलिए लोग डरते हैं और इसीलिए मना करते हैं कि माँ काली की पूजा मत करो। यही रीजन होता है। लेकिन जो दावा करते हैं कि माँ काली की उपासना करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, तो अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए मुझे कोई केस चल रहा है कोर्ट पे और वो जीतना है, तो क्या ये संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है। मैं माँ काली हीलिंग करती हूँ लोगों की। मैं क्या ही दिखाऊंगी, आप जाके मेरी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे फीडबैक के ऑप्शन में जाना, वहां पे आपको 6 पेज का एक वो मिलेगा फीडबैक, जहाँ पे उस लड़की ने 4 कोर्ट केस जीते हैं बिकॉज ऑफ द माँ काली हीलिंग। एक कोर्ट केस चल रहा है, उसकी हियरिंग है, एंड एज पर द हीलिंग वो दिख गया कि हाँ भाई वो सक्सेसफुल होगा। माँ काली क्या नहीं कर सकती हैं आपकी लाइफ में? वो सब कुछ कर सकती हैं अगर आप एथिकल कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहे। मैं हमेशा ये बिलीव रखती हूँ कि जो भी आप करें वो ऐसा करें जिससे सामने वाले का नुकसान ना हो, सामने वाला परेशान ना हो। अगर सामने वाला परेशान नहीं है तो माँ अपनी ब्लेसिंग जिंदगी भर आपके ऊपर रखेगी, कभी अपना हाथ नहीं उठाएगी आपके ऊपर से। तो अगर आप ये चाहते हो कि हाँ भाई आपको कोई कोर्ट केस जीतना है, कुछ है, तो माँ काली हीलिंग है ना, बेस्ट है। माँ की वो ऊर्जा जो नेगेटिविटी को हटाती है, लेकिन आप इनोसेंट होने चाहिए उस केस में। अगर आप सही होने चाहिए। आप सही हैं, अगर आप सही हैं। कई बार होता है कि आपने कुछ नहीं किया फिर भी आप फंस जाते हैं, केसेस आते हैं, क्योंकि उस जिसका मैं बता रही हूँ उसका कोर्ट केस का ये सीन है कि उसके फादर की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब जो उसके फादर पूरे हो गए, उसके फादर चले गए बच्ची के, अब जो और फैमिली मेंबर हैं उन्होंने वो डाल दिया कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो लड़की जेन्युइन थी, ठीक थी, उसके कोर्ट केस के लिए हीलिंग करी, ठीक है, हीलिंग करके वो जीत गई कोर्ट केस। और एक नहीं 4-4, एक हो तो समझ में भी आया, 4-4 केस 4-4 जगह से जीत गई। तो आप सही हैं तो आप डेफिनेटली हीलिंग करवाओ, या फिर आप ऐसी चीज़ों पे जाओ जहाँ पे आपको पता है कि ये मैं सही हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो मुझे पॉजिटिव तरीके से ही चीज़ें करनी है।